वेलकम स्टूडेंट। अपन फाइंड कर रहे थे यूनिट नंबर 2 के अंदर आइगन वैल्यूज़, और आइगन वैल्यूज़ फाइंड करने की अपन अलग अलग मेथड कर रहे थे। ठीक है, उसी में हमारे पास में अगला जो टॉपिक है, अपन कौन कौन सा मेथड कर चुके थे पहले ये बता देता हूँ। जैकोबी, गिबन्स, आइगन वैल्यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। आइगन वैल्यू फाइंड करने के लिए अपन जो मेथड करे हैं इस यूनिट के अंदर, उसमें से अपन मेथड किए थे जैकोबी मेथड, जिसके अंदर tan 2 थीटा का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ता था। ठीक है, फिर अपन नेक्स्ट मेथड की तरफ गए थे जिसका नाम था गिबन्स मेथड। फिर उसके बाद में अपन मेथड किए थे रोटिशर्स मेथड। ठीक है, क्लियर है। एक पावर मेथड और किए थे इसी यूनिट के अंदर, और इसी यूनिट के अंदर सबसे लास्ट टॉपिक है आइगन वैल्यू फाइंड करने के लिए, वो है आइगन वैल्यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। यानी अब आपके पास में जो मैट्रिक्स गिवन होगी ना, वो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स गिवन होगी, और हमें फाइंड करना है आइगन वैल्यू। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का फाइंड करना है आइगन वैल्यू। अब सीधी सी बात है कि कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स होता क्या है, तो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स के अंदर एक मैट्रिक्स आती है हर्मिशियन मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स आती है हर्मिशियन मैट्रिक्स। चलो देखते ही हैं अपन। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स से अपन क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, उसी टाइप के मेथड आपके पास में काम में लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स होता क्या है, और फिर इसके वर्किंग रूल करने का तरीका। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले लेट ए बी ए कॉम्प्लेक्स हर्मिशियन मैट्रिक्स। कॉम्प्लेक्स हर्मिशियन मैट्रिक्स मतलब पता है क्या होता है हर्मिशियन मैट्रिक्स, जिसके डायगोनल एलिमेंट तो होते हैं आपके पास में रियल। समझ लो एक बार, जिसके डायगोनल एलिमेंट तो होते हैं रियल, और बाकी जो आपके पास में नॉन डायगोनल जो एलिमेंट होते हैं, मैं 2/2 की बात कर रहा हूँ, जो उसके अलावा नॉन डायगोनल एलिमेंट बच गए, वो जो यहाँ पे वैल्यू रहेगा उसी का कॉन्जुगेट यहाँ पे रहेगा दिया हुआ। जैसे मान लो मैं लिख दूँ 1 और 1 लिख दो यहाँ पे जैसे मैं लिख दूँ मान लो 3 प्लस आयोटा, तो यहाँ पे आना चाहिए 3 माइनस आयोटा। तो जो डायगोनल एलिमेंट है वो तो होनी चाहिए रियल आपके पास में, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट बच गया आपके पास में वो होनी चाहिए उसी का कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। अब कॉन्जुगेट मैट्रिक्स भी पता होगा कि जेड बार से भी अपन डिनोट करते थे। जैसे जेड बराबर क्या होता था, एक्स प्लस आयोटा वाई कॉम्प्लेक्स नंबर में। ठीक है, ए की पावर आयोटा थीटा, इन सबको भी काम में लेंगे अपन। इसको अपन क्या लिखते थे, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो जेड बार कैसे निकालोगे, जेड का कॉन्जुगेट ये बनता है एक्स माइनस आयोटा वाई। और इसकी 2-4 घटिया जो प्रॉपर्टी तो भी आपको पता होगा कि अगर 2 बार निकालोगे जेड बार का, फिर से बार निकालोगे तो फिर से क्या बन जाएगा, जेड बन जाएगा। ये सब आपको पता होगा, मैं फिर भी वो बोल देता हूँ। एक अपन ये जानते थे कि Z1 प्लस Z2, अगर दोनों को एक साथ लिखते हैं अपन मान लो, तो इसको भी अपन क्या लिखते हैं, Z1 का बार और प्लस Z2 का बार। वही चीज़ से माइनस के लिए भी अपन कर सकते हैं, वही सेम से अपन माइनस के लिए भी कर सकते हैं। ये सारी प्रॉपर्टी अपन जानते थे। ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड, कहीं मान लो ये दिया हुआ है Z1 अपॉन में Z2, Z1 अपॉन में Z2, और पूरे का दे दिया एक साथ बार, तो इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, Z1 का बार और Z2 का बार। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टी होती थी अपन ये जानते थे, उन्हीं को अपन काम में लेंगे। तो अब जो मैट्रिक्स अपने पास में आएगी, वो मैट्रिक्स कैसे आएगी, कॉम्प्लेक्स हर्मिशियन मैट्रिक्स। अगर कॉम्प्लेक्स वर्ड यहाँ पे नाम नहीं भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर्मिशियन मैट्रिक्स में अपने आप ही कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। हर्मिशियन मैट्रिक्स में अपने आप ही क्या आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर आता ही आता है। ठीक है, हर्मिशियन मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, अगर ए आपका कॉम्प्लेक्स हर्मिशियन मैट्रिक्स हो ऑर्डर n का, देन
we convert the eigenvalues problem of a रियल मैट्रिक्स, यानी हर्मिशियन मैट्रिक्स जो आपको इसमें दी हुई होगी आपके पास में, उसको अपने को चेंज करना है, उसकी जो आइगन वैल्यू अपन निकालेंगे ना, वो आपके पास में आनी चाहिए, रियल आनी चाहिए, ऑफ ऑर्डर, ये पहले जो n ऑर्डर था वो अपने आप ही 2n ऑर्डर में चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो जाता है, जब वर्किंग रूल देखोगे ना तो पता चल जाएगा। यानी ये कहना चाह रहा है ये, अगर आपके पास में कोई मैट्रिक्स हर्मिशियन मैट्रिक्स गिवन हो, उसकी हमें आइगन वैल्यू फाइंड करनी है, तो आइगन वैल्यू जब फाइंड करोगे उसके लिए, तो आइगन वैल्यू हमें फाइंड करनी है रियल आइगन वैल्यूज, रियल आइगन वैल्यूज। अब रियल आइगन वैल्यूज का मतलब क्या होगा कि अब अपन क्या करेंगे, हर्मिशियन मैट्रिक्स को चेंज करेंगे अपन रियल आइगन वैल्यूज में। तो जब चेंज करेंगे ना तो अपने आप ही n जो ऑर्डर था वो 2n ऑर्डर में चेंज हो जाएगा। कैसे होगा वो इसके वर्किंग रूल में आपको पता चल जाएगा, ठीक है, 2n ऑर्डर में चेंज हो जाएगा। इफ a इक्वल्स टू b प्लस आयोटा c is an order Hermitian matrix, if a equals to b plus iota c, an n order Hermitian matrix where b and c are the real and imaginary parts, and imaginary part पार्ट्स। अपन ने क्या किया कि यदि a इक्वल्स टू हो b प्लस आयोटा c, तो यहाँ पे b और c कैसा होता है, रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है। देन आइगन वैल्यूज इज, तो उसके लिए आइगन वैल्यूज क्या होती है, b प्लस आयोटा c इक्वल्स टू लैम्डा i, इक्वल्स टू लैम्डा i। तो a का मान क्या है, ये तो था आइगन वैल्यू, a इक्वल्स टू लैम्डा i। तभी तो अपन लिखते थे कि a माइनस का लैम्डा और साथ में i इक्वल्स टू 0, इसका डिटरमिनेंट निकालते थे आइगन वैल्यू निकालने के लिए। तो वही अपन लिखेंगे फिर से a इक्वल्स टू लैम्डा i। तो a क्या है, b प्लस आयोटा c इक्वल्स टू लैम्डा i, तो लैम्डा i। अगर मैं दोनों तरफ x प्लस आयोटा y से मल्टीप्लाई कर दूं, इट मीन्स इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ b प्लस आयोटा c, इधर भी कर दिया मल्टीप्लाई x प्लस आयोटा y, ठीक है, इक्वल्स टू लैम्डा i x प्लस आयोटा y। फिर से डेट मीन्स अपन इसको ये भी लिख सकते हैं क्या, b प्लस आयोटा c x प्लस आयोटा y इक्वल्स टू लैम्डा x प्लस आयोटा y, लिख सकते हैं इसको, ये भी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कहां से आया, a इक्वल्स टू लैम्डा i, क्योंकि आइगन वैल्यू यहीं से फाइंड होता है, ठीक है। इसको अपन ये लिख दिए, इज equivalent to 2n cross 2n,
देन जो लास्ट वाला जो पार्ट है b प्लस आयोटा सी, अच्छा अपन आइगन वैल्यू फाइंड करने का तरीका देख रहे हैं कि अपन निकालेंगे कैसे, तो वर्किंग रूल अपन लगा रहे हैं, लेकिन अपने को पता है वर्किंग रूल ऐसा नहीं लगाना है क्वेश्चन में तो इसको अपन अभी ड्राइव करके एक फॉर्मूला निकालेंगे, तो वो फॉर्मूला हमें याद करना है, वो हमें फॉर्मूला याद करना है। तो ये आइगन वैल्यू फाइंड करने बता रहे हैं, 1 लैम्डा आई, ए की जगह मान रख दिया क्या b प्लस आयोटा सी लैम्डा आई, x प्लस आयोटा वैसे दोनों तरफ मल्टीप्लाई वगैरह कर दिया, आयोटा उसके साथ में आइडेंटिटी मैट्रिक्स मर्ज हो जाएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपन क्या करें, इक्विवेलेंट कर रहे हैं इसको 2n क्रॉस 2n में, देन तो इसको अपन ये भी लिख सकते हैं कि ध्यान से देखना इधर, जब इसको अपन इक्विवेलेंट करेंगे b माइनस c और b, यहां से x यहां से y, x और यहां से y, एक वस्तु क्या है लैम्डा x y। दोनों का तो कैपिटल ले लो, दोनों का स्मॉल ले लो, एक कैपिटल ले लो एक स्मॉल ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस वाले पार्ट को हम ये लिख सकते हैं क्या, अब देखना ध्यान से, मैं बताता हूं कैसे लिख रहे हैं अपन। यहां पे आ जाओ, ये जब इससे गुणा हो तो क्या मिलेगा bx, ये जब इससे होगा तो क्या मिलेगा प्लस आयोटा by, ये जब इससे होगा तो क्या मिलेगा आयोटा cx माइनस आयोटा आयोटा स्क्वायर -1, तो -1 तो हो गया, यहां से क्या मिल गया cy इक्वल टू यहां से क्या है लैम्डा x प्लस आयोटा y, लैम्डा x प्लस आयोटा y। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये तो लिखा हुआ है, देखो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा, देखो bx माइनस cy, तो रियल पार्ट देखो bx माइनस cy, ये तो आ गया रियल वाली इक्वेशन। सेकेंड वाली इक्वेशन क्या है इमेजिनरी वाली, यानी cx by, cx ये रहा cx और ये by, ये जब इससे होगा तो क्या मिलेगा देखो cx और by इक्वल टू लैम्डा x लैम्डा y, इक्वल टू देखो यहाँ से क्या मिल रहा है लैम्डा x और लैम्डा y, इधर लिख देता हूँ, इक्वल टू क्या है लैम्डा x प्लस लैम्डा y, तो वही तो पार्ट यहाँ से मिल रहा है। तो इस वाली इक्वेशन को अपन ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इक्विवेलेंट कर दिया इसको 2n क्रॉस 2n में, देन ये अपने पास में इक्वेशन बन गई। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स A इक्वल टू b प्लस आयोटा c, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स A इक्वल टू b प्लस आयोटा c, if it possible to augmented matrix अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। अब इधर फिर से समझ लो यहां तक कि क्या कहना चाह रहा है ये। आइगन वैल्यू अपन फाइंड कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स के लिए, और कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स केवल क्या होता है हर्मिशियन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, हर्मिशियन मैट्रिक्स की बात हुई यहाँ पे तो दे रखा है कि अगर कोई हर्मिशियन मैट्रिक्स आपके पास में है ऑर्डर n का, तो उसके लिए अपन आइगन वैल्यू जब निकालेंगे तो उसको चेंज करेंगे अपन 2n ऑर्डर के अंदर, जब रियल में उसको अपन चेंज करेंगे। मान लिया कि यदि A बराबर इस टाइप की कोई मैट्रिक्स है जिसका नाम है हर्मिशियन मैट्रिक्स, B और C क्या है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, हमें तो आइगन वैल्यू फाइंड करना, टारगेट ध्यान रखो बस कि आइगन वैल्यू निकालना है, आइगन वैल्यू निकालना है बस। तो ये क्या कहता है आइगन वैल्यू कॉम्प्लेक्स के निकालने के लिए कि मेथड तो वही लगाओ A इक्वल टू लैम्डा आई, मेथड तो बोला अभी भी वही लगेगा, लेकिन A का मान है अपने पास में वो रखना है लैम्डा आई, बोला दोनों तरफ x प्लस आयोटा y से गुणा कर दो, इधर भी कर दिए इधर भी कर दिए, आइडेंटिटी को इसके अंदर मर्ज कर दिए अपन। फिर इस वाली इक्वेशन को अपन रियल के लिए अलग इमेजिनरी के लिए अलग अपन लिख करके ये फॉर्मेट बना दिए। ठीक है, अभी भी आइगन वैल्यू के बारे में अपने को कुछ नहीं पता, क्योंकि सीधी सी बात है जो क्वेश्चन दिया रहेगा वो दिया रहेगा मैट्रिक्स फॉर्मेट में, और जो मैट्रिक्स फॉर्मेट रहेगा तो अपन क्या कर रहे हैं उसी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स को, ये वाली कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स यानी हर्मिशियन मैट्रिक्स, यही तो है हर्मिशियन मैट्रिक्स A, हर्मिशियन मैट्रिक्स ये है, तो वही लिख रहे हैं। देखो फिर से ये जो हर्मिशियन मैट्रिक्स है अगर पॉसिबल है तो अपन क्या करेंगे उसके लिए एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे।
एक अपन बनाएंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। वो कैसे बनाएंगे वो ध्यान से देखना। अब क्वेश्चन में ये काम नहीं करना, ये केवल डेरिवेशन के लिए है। क्वेश्चन तो इसका सबसे आसान होता है, इसमें कोई बस एक दो फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स देखना आप कैसे बनाएंगे। कंसीडर, एक कंसीडर कर लेते हैं अपन, कंसीडर ए हर्मिशियन मैट्रिक्स, कंसीडर कर लेते हैं 1 1, कुछ भी कंसीडर कर लो, 1 प्लस आयोटा तो 1 माइनस आयोटा। कंसीडर ए हर्मिशियन मैट्रिक्स एक वस्तु दिस, एक वस्तु अपने पास में क्या था, ए बराबर बी प्लस आयोटा सी, इस टाइप में चेंज करो। इसको हम लिख सकते हैं कि बी यानी 1 1 1 और 1 प्लस आयोटा सी, तो आयोटा तो बाहर, सी पहले वैल्यू क्या आएगी 0, पहले वैल्यू तो 0 आएगी ना। सेकेंड वैल्यू बताओ क्या आएगी, सेकेंड वैल्यू ध्यान से देखना, आयोटा है 1 माइनस 1 1 और 0, इसको करो, देखा क्या मिलेगा। एक तो मिलेगा, इसको अपन ये भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखना इधर 1 प्लस आयोटा और इस वाले पार्ट वाले को अलग है इसमें से, तो अपन ये लिख सकते हैं ये वाले फॉर्मेट में। ठीक है, कुछ गलत कर दिए क्या? अच्छा, यहाँ पे प्लस लियो तो ये प्लस आएगा ना, सॉरी, या फिर इसको माइनस कर दो, एक काम करो, ये यहाँ पे 1 माइनस कर दो तो ये अपने आप क्या बन जाएगा 1 प्लस आयोटा, ये ठीक है ना। अब ठीक है भाई, इसी का यहाँ पे क्या होता है, कॉन्जुगेट होता है। अगर ये 1 माइनस आयोटा लोगे तो ये 1 प्लस आयोटा रहेगा, इतना ही तो चेंज आएगा। जब ये 1 माइनस आयोटा रहेगा तब तो ठीक है क्या, पहली जो टर्म्स आएगी रियल वाली टर्म्स तो है वही नहीं है आपके पास में 1 और 1 के लिए। जब सेकेंड वाली टर्म्स आएगी तो देखो क्या मिलेगा, ये इसी से तो होगा, करोगे तब, लेकिन आयोटा वाले पार्ट के लिए है ये, तो देखो दूसरे वाले पार्ट के लिए क्या आएगा, जब 1 इससे हो रहा है कंप्लीट ये, तो माइनस का आयोटा, 1 माइनस का आयोटा यहाँ से मिल जाएगा, और यहाँ से 1 प्लस आयोटा इसके कारण मिल जाएगा, और लास्ट में कुछ है ही नहीं तो साथ में क्या मिलेगा आपके पास में 0, लास्ट वाले कुछ मान है ही नहीं तो क्या मिलेगा आपके पास में 0। फिर से देखो इधर एक बार, इसको अपन सही नहीं लिख पा रहे। एक वस्तु अपन लेट कर रहे हैं 1 माइनस आयोटा, ये मिल जाएगा 1 प्लस आयोटा, ये 1, ये अपन इस टाइप की एक हर्मिशियन मैट्रिक्स कंसीडर कर रहे हैं। इसको कोई बोले कि इस फॉर्मेट में लिखो, इसको अपन क्या लिखेंगे, एक वस्तु रियल सम में है 1 1 1 और 1, तो 1 1 1 और 1, ये तो हो गया रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट आयोटा, पहले वाले में इमेजिनरी पार्ट कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ 0, सेकंड वाले में है तो -1, थर्ड वाले में फिर से देखो इमेजिनरी पार्ट है यानी 1, और ये फिर से 0, ये बनेगा ये। तो एक वस्तु क्या बन गया b प्लस आयोटा c, 0 माइनस 1 और साथ में 1 और 0, क्लियर है। देन ऑगमेंटेड रियल मैट्रिक्स इज ऑगमेंटेड रियल मैट्रिक्स इज, अब इधर ध्यान से देखना, जब इसके लिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हम बनाएंगे ना तो कैसे बनाते हैं, बस ये ध्यान रखना, ऑर्डर n अब चेंज किस में कर देता है 2n में, ऑर्डर n किस में चेंज कर देता है 2n में, यानी ये जो अपने पास में 2 by 2 की मैट्रिक्स थी किसमें बन जाएगा 4 by 4 की मैट्रिक्स,
4x4 की मैट्रिक्स कैसे बनेगी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ये भी ध्यान से देखना। 4x4 की बना रहे हैं अपन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, इसके लिए तो 1 1 1, तो एक मैट्रिक्स देखो 1 1 तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। ये मैट्रिक्स आपके पास में एज इट इज रहेगा 1 1 1। फिर देखो सेकेंड वाली टर्म्स के अंदर, सेकेंड वाली टर्म्स में क्या आएगी 0, फिर साथ में क्या आएगा इस मैट्रिक्स के लिए 1 -1 और 0। 4x4 की मैट्रिक्स हमें बनानी है, ठीक है। फिर 0 -1 1 और 0, और फिर से ये 1 1 1 और 1, ये होती है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। फिर से समझ लो, बता देता हूँ 1 1 0 1 1 1 -1 0 0 -1 1 1 और फिर 1 0 1 1। अब इधर ध्यान से देखना ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या कहता है 4x4 के लिए, कैसे बनाते हैं इसको अपन। सबसे पहले तो ए मैट्रिक्स जो होती है वो एज इट इज रहती है, देखो 1 1 1 1, तो यहाँ पे है देखो छोटा ए मैट्रिक्स 1 1 1 1। 4x4 में बनाना है तो आपको पता है कि ट्रांसफर निकालो तो फिर से वही मान आना चाहिए, यानी यही 1 1 1 मैट्रिक्स जो है आपके पास में यहाँ पे मिलनी चाहिए 1 1 1 1। फिर जो आपके पास में मैट्रिक्स है ये आयोटा बी वाले मैट्रिक्स 4x4 में बनाना है ना, तो सीधी सी बात है ये 1 1 तो यहाँ पे रहेगा, और ये जो मैट्रिक्स आपके पास में 0 -1 1 0 यहाँ पे रहेगा, तो लिखा हुआ देखो 0 -1 1 और 0। इसी वाले वैल्यू तो यहाँ पे आती है, देखो अब यहाँ पे ये कौन सा मान है, देखो फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, तो A41 का मान है क्या आपके पास में 1। इसका मतलब क्या होगा कि A14 का भी 1 होना चाहिए, तो A14 का देखो 1 ही है क्या, सारे कंपेयर कर लो। ये किसका मान है A42, ये किसका मान है 0, A42 = 0, तो A24 भी 0 मिलना चाहिए, तो A24 देखो ये भी 0 वही है क्या। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे बनाओगे फिर से समझ लेना एक बार, कि जो मैट्रिक्स आपके पास में गिवन होगी, जैसे ही उसको ए और बी में आप लोग चेंज कर रहे हो, ए प्लस आयोटा बी में, 2x2 को ही अपन 4x4 में बना सकते हैं। अगर मान लो गलती से 3x3 का मैट्रिक्स दी हुई रहे ना, उसके लिए इक्वेशन आ ही नहीं सकता, उसके लिए काफ़ी लेंथी जाएगा वो, क्लियर है। अब वैसे भी एग्जाम में तो क्वेश्चन 3x3 का ही आता है, बस हमें इसे एक फॉर्मूला निकालना है, और उस फॉर्मूले के लिए जो बनेगा उस फॉर्मूले को अपन काम में लेंगे। तो एग्जाम में क्वेश्चन तो आता है 3x3 के लिए, लेकिन अपन उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सॉल्व इसलिए नहीं कर पाएंगे तो 3x3 के लिए वो बन जाएगा आपके पास में किस में 9x9 के अंदर बन जाएगा, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मैट्रिक्स बन जाएगा, उसको अपन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्या कर रहा है ये कि 2x2 से फॉर्मूला निकाल रहा है, जो फॉर्मूला निकलेगा उसको अपन काम में लेंगे हर क्वेश्चन में। कैसे बनाते हैं a प्लस आयोटा बी, तो जो अपने पास में ए मैट्रिक्स रहेगी वो एज इट इज पहले यहाँ पे आ जाएगी ए मैट्रिक्स, आयोटा बी वाले मैट्रिक्स यहाँ पे आ जाएगी 0 -1 और 1 0 वाले मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसी वाले जो मान है आपके पास ये फिर से 1 1, वो इधर वाले 4x4 में आ जाएगा 1 और 1 और 1 ये वाला पार्ट, और इसी वाले मैट्रिक्स से ट्रांसपोज उधर कर दो, यानी उधर जो मान आएगा उसमें क्या आ जाएगा, एक बार तो आ जाएगा 0 और ये 1 0 1 तो आएगा, तो 0 और 1, और यहाँ से क्या मिल जाएगा फिर से -1 और 0, ये पूरी कंप्लीट मिल जाएगी आपके पास में, ठीक है। तो जो रहेगा a प्लस आयोटा बी, तो a और b यहाँ पे, फिर से a यहाँ पे दोबारा एज इट इज आएगा, ठीक है। और ये जो वैल्यू रहेगी आपके पास में 0 1, बस इसको चेंज करके इधर लिख दो। अब वैसे भी देख सकते हो कि 4 1 ये सारा मान सेम देगा, ठीक है। तो अगर कोई मैट्रिक्स रहे आपके पास में, कोई बोले कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकालो, तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स अगर 2x2 के लिए निकालते हो तो उसके लिए अपन ये लिखते हैं 2x2 में इस वाले मैट्रिक्स के लिए, तो ऑगमेंटेड रियल मैट्रिक्स जो आपके पास में है वो ये है। नाउ सॉल्विंग the eigen values problem corresponding solving eigen value problem corresponding किसके corresponding अपन solve कर रहे हैं to the eigen Hermitian matrix, to the eigen Hermitian matrix।
अब आइगन वैल्यू अपने को सॉल्व करना है किसके कॉरस्पॉन्डिंग, आइगन हर्मिशियन मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। लेट, अब सॉल्यूशन का तरीका ध्यान रखना। लेट एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स, वो किस टाइप की मैट्रिक्स है, ए बी सी डी इज ए हर्मिशियन। ये केवल मेथड बताता था कि ये सबसे पहले हर्मिशियन मैट्रिक्स हम ये लिखेंगे, उसको वो लिस्ट में लिख देंगे, फिर अपन उसे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना सकते हैं। लेकिन बोला कि अब इसी टाइप के तो आपका इसमें एग्जाम में क्वेश्चन दिए रहेंगे 4x4 या 3x3 या 6x6 जो भी दिया रहेगा, तो पहले से आपके पास में इस टाइप का फॉर्मेट दिया हुआ रहेगा आपके पास में, हमें इसके लिए सॉल्व करना है। तो मान लिए अपन कि एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है, वो ये है हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है। एंड हेयर ए डी कैसे रहेंगे, आर रियल, ए और डी तो रियल ही रहेंगे, यहां से ए और डी आर रियल, एंड बी इक्वल्स टू सी बार या बी बार इक्वल्स टू सी, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट दिए रहेंगे, या तो इसका कॉन्जुगेट यहां पे या फिर इसका कॉन्जुगेट यहां पे। देन समझ गए यहां तक, इस टाइप की मैट्रिक्स दी रहेगी हर्मिशियन मैट्रिक्स, ए और डी तो रहेगा जिसमें रियल पार्ट, और बी और सी रहेंगे एक दूसरे के कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज हर्मिशियन, then we apply Jacobi मेथड। अगर हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो इसमें अपन जैकोबी मेथड भी लगा सकते हैं। दैट मीन्स a construct a orthogonal matrix, अगर अपन लगा सकते हैं तो अपन कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये तो कहता था जो कोई मेथड कि एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करो। अब कैसा कंस्ट्रक्ट करो, P माइनस क्यू बार, यहाँ पे P और यहाँ पे जो वैल्यू रहेगी आपके पास में इसी का कॉन्जुगेट, यानी यहाँ पे फिर से रहेगा आपके पास में Q, यहाँ पे फिर से रहेगा आपके पास में Q। वेयर P इज ए रियल एंड U इनवर्स इक्वल्स टू I। फिर से समझो दो स्टेप। अपने को तो आइगन वैल्यू फाइंड करना है इस टाइप के मैट्रिक्स का, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आपके पास में दिया हुआ रहेगा। आइगन वैल्यू जब निकालोगे तो अपन फॉर्मूला ड्राइव करना चाह रहे हैं कि फॉर्मूला निकल के क्या आएगा। तो ये कह रहा है कि इसके अंदर जैकोबी मेथड लगा सकते हो। जैकोबी मेथड क्या कहता था कि एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करो। अब पहले अपन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इस टाइप के कंस्ट्रक्ट करते थे, किसी को याद हो तो, कोस थीटा माइनस का साइन थीटा, फिर से साइन थीटा और फिर से कोस ऑफ थीटा, ये ऐसे ही कंस्ट्रक्ट करते थे ना पहले ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आपको इस टाइप का कंस्ट्रक्ट करना है। क्यों करना है? क्योंकि अपने पास मैट्रिक्स जो है वो है हर्मिशियन मैट्रिक्स, तो इस टाइप का एक कंस्ट्रक्ट करना है अपने को। ठीक है, यू इनवर्स बोल दो या फिर इनवर्स की जगह यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉन्जुगेट काम में आ रहा है, तो यहाँ पे इस इनवर्स को कॉन्जुगेट भी बोल सकते हो। यानी यू की संयुग्मी यानी कॉन्जुगेट निकालोगे तो क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके पास में आनी चाहिए। We
choose the matrix U such that, अपने को एक मैट्रिक्स U चूज करना है such that U इनवर्स AU इज, ऐसा मैट्रिक्स चूज करना है जो U इनवर्स AU इज डायगोनलाइज्ड हो जाए। डायगोनलाइज्ड मैट्रिक्स यानी डायगोनल मैट्रिक्स ही बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि केवल डायगोनल एलिमेंट रहे, बाकी सब पार्ट हो जाए जीरो। यानी जो अपन यू कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, अपन ऐसा कंस्ट्रक्ट करना है, अपने को कंस्ट्रक्ट करना ही मैंने। पहले अपन क्या देखते थे कि डायगोनल एलिमेंट के अलावा जो भी ऑफ डायगोनल एलिमेंट है उसके अंदर लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू है उसी का अपन चेंज करते थे। अब जब ये क्या कह रहा है, आपको ऐसा सेलेक्ट करना है यू का मान जिसके लिए अगर अपन जब ये निकाले ना यू इनवर्स ए यू, तो वो कैसे मैट्रिक्स बननी चाहिए, वो डायगोनलाइजेबल हो जानी चाहिए, यानी डायगोनलाइज्ड हो जानी चाहिए। अब डायगोनलाइज मतलब क्या होगा कि केवल आपके पास में डायगोनल एलिमेंट बचे, बाकी सभी के सभी मान क्या हो जाए, जीरो बन जाए आपके पास में। दिस मैट्रिक्स यू ऑब्टेन बाय, बोलो वो मैट्रिक्स अपन कैसे चूज कर पाएंगे, अपने को क्या पता चलेगा कि दोनों मिलकर के डायगोनलाइज मैट्रिक्स बन जाएगी, और कितनी बार अपन करके देखेंगे। तो इसलिए उन्होंने क्या बताया कि एक फॉर्मूला बता देते हैं कि यू मैट्रिक्स निकालने के लिए एक फॉर्मूला लगाओगे और उसी से निकालोगे। ऑब्टेन बाय यू मैट्रिक्स तो आपके पास में है, इसमें P और Q का फॉर्मूला चाहिए। ऑब्टेन बाय ये फॉर्मूला ध्यान से देखना, P इक्वल्स टू तो फॉर्मूला होता है आपके पास में 1 प्लस मोड ऑफ K का स्क्वायर पावर -1/2, पावर -1/2। Q बराबर होता है KP, एक बार लिख देता हूं फिर बताता हूं। Q बराबर होता है KP और K का मान होता है आपके पास में 1/2B D माइनस A प्लस माइनस D माइनस A प्लस माइनस अंडर रूट में D माइनस ए स्क्वायर, फिर से प्लस माइनस आता है D माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस प्लस आता है केवल 4BC, 4BC ये होता है इसमें K का मान। Where choose the sign K, K का साइन अपने को क्या करना है, चूज करना है। ठीक है, K चूज करना है अपने को, कोशिश करेंगे स्मॉल चूज करें, स्मॉल चूज करें अपन। ठीक है, अब ध्यान से देख लो, यही तीन फॉर्मूले आपको याद करने हैं, P का मान, Q का मान और ये K का मान। अब इधर ध्यान से देखना, फिर से देख लो एक बार कि क्या क्या है इसके लिए वर्किंग रूल। अब देखना इधर ध्यान से, ए मैट्रिक्स क्या लेट किए थे अपन, ए बी और सी डी टाइप के लिए। ए मैट्रिक्स अपन लेट किए थे
ए बी और सी डी टाइप के लिए। ठीक है, क्लियर है, ए बी और सी डी टाइप के लिए। अब देखो उसका आगे क्या है, इस टाइप की आपको मैट्रिक्स दी हुई रहेगी, हमें इसके लिए निकालना है आइगन वैल्यू होनी चाहिए रियल। आइगन वैल्यू निकालने के लिए आपको ये पता चलेगा एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, वो ये कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, ये कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो ये है क्या, तो u इक्वल्स टू आपको इस टाइप का कंस्ट्रक्ट करना है, p माइनस क्यू की संयुग्मी यानी q का कॉन्जुगेट, फिर q और p। अब यहाँ पे p और q क्या है, तो p और q ऐसा सेलेक्ट करना है जिससे u इनवर्स और साथ में a और u क्या बन जाए, डायगोनलाइज्ड बन जाए, ये डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स बन जाए। ऐसा हमें p और q का चयन करना है, ऐसा हमें चयन तो u का करना है, लेकिन u के अंदर क्या, यही तो है p और q, यानी हमें ऐसा p और q को सेलेक्ट करना है। अब p और q को क्या सेलेक्ट करना है, तो उनके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया है कि p का मान तो ये सेलेक्ट करना है, यानी 1 तो एज इट इज रहेगा। अब मोड ऑफ k, मतलब k क्या होता है, तो नीचे k के लिए फॉर्मूला लिख दिया, मतलब k के अंदर आ रहा है केवल 2b, तो बोला b d a b c, बोला सारा मान अपने पास में दिया हुआ रहेगा अगर मैट्रिक्स 2x2 की है तो। ठीक है, तो इसको सेलेक्ट करके अपन निकालेंगे सबसे पहले किसका मान, k का मान। k का मान यहाँ पे जब पुट करेंगे तो मान आएगा p का, फिर q निकालेंगे, q का मान k का मान यहाँ पर रख देंगे, p का मान जो निकालेंगे वो यहाँ पर रख देंगे, तो मान अपने पास में आ जाएगा p का और q का। इस p और q का मान उठा के फिर से पुट करेंगे अपन इसके अंदर, देन अपन फिर से रखेंगे इसके अंदर। फिर जैसे इसके अंदर पुट करोगे ना तो केवल डायगोनल एलिमेंट बचेगा, बाकी सारा का सारा पार्ट हो जाएगा जीरो। केवल डायगोनल एलिमेंट बचेगा, बाकी सारा सारा पार्ट हो जाएगा आपस में जीरो। ये है 2x2 के लिए केवल। 3x3 में भी अपन यही फॉर्मूला काम में लेंगे, लेकिन जब 3x3 की मैट्रिक्स आएगी ना तब अपने इसको a11 a12 a13 तो अपने पास में फिर ये मान आएंगे ना दिए हुए, a11 a12 a13 a21 a22 23 31, तो इस टाइप में अपन काम में लेंगे। ठीक है, तो अभी केवल ये है 2x2 के लिए, क्लियर है। जैसे इसके अंदर पुट करोगे ना आप लोग, हमेशा ध्यान रखना, जैसे ये फॉर्मूला लगाओगे u निकाल लोगे, इनवर्स निकाल लोगे। अब फिर से इनवर्स निकालने में आपको 2x2 की मैट्रिक्स है तो मेहनत करने की जरूरत नहीं है आपको, तब तो अपन जानते हैं, डायरेक्टली लिख देंगे। यहाँ पे रखोगे तो अपने आप बन जाएगा, वो फिक्स है। अगर नहीं बनेगा तो समझ जाओ कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक की हो। तो इसका तो आंसर आपके पास में पहले से दिया हो रहता है कि केवल डायगोनल एलिमेंट बचना चाहिए, बाकी सारा जीरो होना चाहिए। केवल डायगोनल एलिमेंट तो बचे, बाकी सारा क्या बन जाए, जीरो बन जाए, बाकी सारा सारा। तो आंसर तो आपके सामने दिया हुआ रहता है इसके अंदर। तो अब इसके अंदर ध्यान रखना, ये p का फॉर्मूला, q का फॉर्मूला और ये k का फॉर्मूला, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, ये आपको याद रखने पड़ेंगे तो ही क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, चलें आगे। फॉर्मूला फिर से लिख दूंगा मैं, p का मान जब हम काम में लेंगे, consider a Hermitian matrix A इक्वल्स टू 1 माइनस आइटा, वही ले लेते हैं क्वेश्चन जो भी अपन क्या बोलते हैं उसको, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो अपन बनाए थे, तो वही ले लेते हैं अपन। 1 माइनस आइटा, यहाँ पे 1 माइनस आइटा लिए थे ना पहले अपन, यहाँ पे 1 माइनस आइटा, तो यहाँ पे 1 प्लस आइटा और यहाँ पे 1। कंसीडर ए हर्मिटियन मैट्रिक्स A इक्वल्स टू दिस।
देन मैट्रिक्स ए कैन बी रिटन एज, ध्यान रखना इसका डेरिवेशन जब 20 नंबर का पूछ रखा, पहले पूछा था 20 नंबर में, तो अगर इसका 20 नंबर पूछेगा तो आपको ये डेरिवेशन एज इट इज इसके अंदर करनी है, ठीक है। मैट्रिक्स ए कैन बी रिटन एज ए इक्वल्स टू बी प्लस आयोटा सी, बी प्लस आयोटा सी, क्या लिखेंगे इसको अपन 1 1 1 और फिर साथ में 1 प्लस आयोटा, पहले पार्ट में तो है नहीं, यानी 0 -1, फिर यहाँ से 0 0 क्यों, आयोटा है यहाँ से यानी 1 और फिर इसके लिए 0 लिख दी क्या, a प्लस ये पूरा पूरा मान, ठीक है। ये कंप्लीट वैल्यू किसके लिए हो गया हमारे पास में, इसके लिए। इसी में से लिखे अपन अगर मान वगैरह तो लिख सकते हैं क्या कि हेयर, या लिख सकते हो सिंस ए इक्वल्स टू क्या था फॉर्मूला अपने पास में, ए बी और सी और डी, और हर्मिशन मैट्रिक्स देखो ये है, दैट मीन्स स्मॉल ए का तो मान क्या है 1, स्मॉल बी का मान है 1 माइनस आयोटा, सी का मान है 1 प्लस आयोटा और डी का मान है 1। कंपेयर करके हम लिख सकते हैं मान। इस टाइप की मैट्रिक्स दी, ये इसका लिखने का कोई लॉजिक भी नहीं, ध्यान रखना, ये तो केवल ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखने के लिए अपन काम में ले रहे थे, इसको जरूरी नहीं कि लिखना, ठीक है। तो अपन कंपेयर तो यहीं से कर लेंगे ना, ए बी सी डी, 2/2 में तो अपन ऐसे ही कंपेयर करते हैं, ए बी और सी डी लिख दिए, ए का मान, बी का मान, सी का मान और साथ में डी का मान, ठीक है। देन वी कंस्ट्रक्ट ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स U इक्वल्स टू P माइनस Q Q P, here P is a real, thus we find P and Q। तो अपन क्या करेंगे, P और Q फाइंड करेंगे, तो P और Q फाइंड करेंगे तो P और Q का फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए। वी नो दैट P इक्वल्स टू 1 प्लस के स्क्वायर की पावर -1/2, देखो, और फिर से Q इक्वल्स टू K और P, यही होता है क्या, देखो चेक कर लो एक बार आराम से। P इक्वल्स टू क्या होता है आपके पास में 1 प्लस मोड K का स्क्वायर -1/2, Q बराबर था KP, अब K बराबर नीचे लिख देता हूं, एंड K इक्वल्स टू 1/2B, 1/2B D माइनस A प्लस माइनस √B स्क्वायर प्लस अंडर के अंदर D माइनस A स्क्वायर, D माइनस A का होल स्क्वायर प्लस 4BC, ये था क्या फॉर्मूला, फिर से देख लो एक बार, 4BC, ठीक है। ये था हमारे पास में फॉर्मूला। P निकालेंगे तो अपने को K काम में आएगा, Q निकालेंगे बोला तो भी K भी काम में आएगा और P भी काम में आएगा। इन सबसे पहले अपने को फाइंड करना पड़ेगा K का मान। नाउ वी फाइंड K इक्वल्स टू 1/2B का मान, देखो वहां से क्या 1 माइनस आयोटा,
1 माइनस आयोटा डी माइनस ए 1 माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट डी माइनस ए का स्क्वायर यानी 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4bc, तो 4bc यानी b का मान है 1 माइनस आयोटा और एक मान है 1 प्लस आयोटा, 1 माइनस आयोटा और एक मान है 1 प्लस आयोटा। फिर से ब्रैकेट बंद करो, इसको सॉल्व क्या मान आएगा, k इक्वल्स टू, इसको तो रहने देते हैं, 2 1 माइनस आयोटा ब्रैकेट में ये तो हो गया 0 प्लस माइनस अंडर रूट ये भी 0 प्लस 4 ब्रैकेट में a माइनस बी ए प्लस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 अपॉन में 2 1 माइनस आयोटा ब्रैकेट में आयोटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस प्लस 2 8 को लिखेंगे अपन 4 इंटू 2 बाहर निकल जाएगा, कैंसिल कर देगा यानी √2 अपॉन में 1 माइनस आयोटा, नीचे आयोटा नहीं बचना चाहिए यानी ऊपर नीचे फिर से 1 प्लस आयोटा और 1 प्लस आयोटा अपने मन से, नीचे आयोटा वगैरह नहीं बचना चाहिए, ठीक है। अच्छा प्लस माइनस चल रहा था, सॉरी ये प्लस माइनस यानी क्या मिलेगा, प्लस माइनस √2 1 प्लस आयोटा अपॉन में a माइनस बी ए प्लस बी यानी a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, क्या मान बनेगा देखो यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 और फिर से देखो यहाँ पे क्या है माइनस और प्लस यानी ये तो बन जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर और ये बन जाएगा प्लस आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो देखो यहाँ से मान अपन क्या लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या क्या मान आएगा 1 स्क्वायर यानी 2 आएगा, नीचे आपस में क्या मान आएगा 2 आएगा नीचे, तो नीचे जो 2 आएगा ना तो 2 को अपन क्या लिखेंगे √2 यानी किसका मान चल रहा था k का मान, यानी k का मान क्या आ गया देखो फाइनली प्लस माइनस एक रूट से कैंसिल यानी 1 प्लस आयोटा अपॉन में √2, ये मान है अपने पास में k के लिए। अपने को चूज करना है, अपन क्या करेंगे हमेशा पॉजिटिव ही चूज करेंगे, नेगेटिव चूज करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आएगा, लेकिन नेगेटिव कैलकुलेशन आप लोग बढ़ाओगे, इसलिए अपन क्या कर रहे हैं कि k इक्वल्स टू लेट कर लेते हैं 1 प्लस आयोटा अपॉन में √2, ये लेट कर लेते हैं हम k का मान 1 प्लस आयोटा अपॉन में √2, ठीक है, क्लियर है। आ जाओ P निकाल रहे हैं तो P के लिए अब चाहिए आपको मोड K का मान चाहिए, ये जबकि किसका मान है K का मान, तो मोड पे मोड K का मान नहीं जानते हो क्या, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, ये तो होता है। ठीक है, देख लो ये यहां तक आराम से K का मान अपन निकाल चुके हैं, बस ये रखेंगे उसके अंदर। अब ठीक है यहां तक, मोड ऑफ के की जो अपन वैल्यू निकालेंगे वो क्या निकालेंगे,
मोड जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये होता है क्या? वही तो है, ये मोड जेड का स्क्वायर निकालेंगे तो रूट का स्क्वायर, यानी यहाँ पे x का मान रियल पार्ट गया 1/√2, इसका स्क्वायर यानी 1/2 प्लस फिर से 1/√2 उसका स्क्वायर फिर से 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 क्या मिलके मिल जाएगा आपका इसमें 1। ये आ गया मोड ऑफ k का मान, समझ गए? देन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स या फिर यूनिटरी मैट्रिक्स, कुछ भी नाम दे सकते हो। यूनिटरी या ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, U इक्वल्स टू P माइनस Q का कॉन्जुगेट, फिर Q और P। अच्छा, अभी एक तो बच ही गया था पहले, K निकाल लिया मोड ऑफ, देन P, देन P इक्वल्स टू, ये 1 है मान, तो 1 + 1 यानी 2 आ जाएगा, 1 + 1 2 मान आ जाएगा, यानी 2 की पावर -1/2, 2 की पावर -1/2, यानी लिख सकता हूँ क्या 1/√2, ये मान आ गया P का मान, 1/√2। Q बराबर K और P, K का मान देखो यहाँ से है 1 + i/√2 इंटू P, यानी फिर से 1/√2, इसको हटा के कर दूंगा 2, यानी Q का मान क्या आ गया 1 + i/2, ये वैल्यू आ गई हमारे पास में इसके लिए, ठीक है। देन इस फॉर्मूला में इसलिए साफ नहीं कर रहा हूं क्योंकि अभी 3/3 का फॉर्मूला याद करना है, क्योंकि 2/2 का तो फॉर्मूला आता भी नहीं एग्जाम में, क्वेश्चन जो आता है वो आता है 3/3 के लिए, तो उसके लिए फॉर्मूला इसी टाइप से रहेगा, इसलिए मैं इसको साफ नहीं कर रहा हूं, इसी से हम तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे। देन U इक्वल्स टू P 1/√2 माइनस Q का कॉन्जुगेट यानी 1 - i/2, फिर Q 1 + i/2, फिर से P यानी 1/√2, ये वैल्यू बन गई हमारे पास में इसके लिए, ठीक है। U इनवर्स इक्वल्स टू, डायरेक्ट ट्रांसपोज मार दे, डायरेक्ट अपन इसका ट्रांसपोज मार देते हैं, ट्रांसपोज का सॉरी 1/√2 ऊपर चला जाएगा, यानी 1/√2 और 1/√2 इंटरचेंज, और इसको करना है माइनस से मल्टीप्लाई, इसको करना है माइनस से मल्टीप्लाई, ये तो था 2/2 के लिए, इंटरचेंज माइनस से मल्टीप्लाई, 2/2 ऐसे निकालेंगे, 3/3 में अपन क्या करते हैं, रो को चेंज कर देते हैं कॉलम में, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें क्या मिल जाएगा 1 + i/2, माइनस प्लस कर जाएगा, और -1, ये माइनस है बीच में, और यहाँ से है 1 + i/2, ये वैल्यू है U इनवर्स के लिए, देख लो आराम से, U इनवर्स का मान है, ये कंप्लीट मान आपका 1/√2, 1/√2, 1 - i/2 माइनस 1 + i/2, लिख दिए ये। देन U इनवर्स AU is diagonalized, that means U इनवर्स यानी 1/√2, 1 - i/2
माइनस 1 प्लस आयोटा बाई 2 और 1 बाई रूट 2। ये तो होगी मैट्रिक्स आपके पास में यू इनवर्स के लिए। ठीक है, ए मैट्रिक्स क्या थी आपके पास में 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा और 1। लास्ट वाली जो मैट्रिक्स है आपके पास में यू वाली मैट्रिक्स यानी 1 बाई रूट 2 माइनस 1 माइनस आयोटा अपॉन में 2, फिर 1 प्लस आयोटा बाई 2 और 1 अपॉन में रूट ऑफ 2। ये है। और ये बननी क्या चाहिए, डायगोनलाइज्ड बननी चाहिए। यानी जब इसको गुणा करेंगे ना, पहले इसको लास्ट वाले गुणा करेंगे, फिर जो आएगा उसको फिर इससे गुणा करेंगे। यानी केवल डायगोनल एलिमेंट ही बचना चाहिए आपके पास में, ये भी हम जानते हैं। ये भी अपन जानते हैं कि जब पहले लास्ट वाले दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जब इसको इस वाले से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये डायगोनलाइज्ड की कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए, करेगा ही करेगा, फिक्स है। कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, फिक्स है। देन u इनवर्स ए यू इक्वल्स टू 1 प्लस रूट 2 0 0 और 1 माइनस रूट 2। इसको पूरे को गुणा करो u इनवर्स ए यू वाले मानों को। गुणा करने के बाद देखो केवल यही बचेगा मान आपके पास में, यानी 1 प्लस रूट 2 और इधर बचेगा 1 माइनस रूट 2 और ये पार्ट पूरा बचेगा 0 और 0। तो आंसर तो आपके पास में दिया रहता है, बस फॉर्मूला याद हो तब। जब फॉर्मूला याद हो तो आंसर तो आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, गुणा वगैरह करना यही बचेगा। इट मीन्स आइगन वैल्यूज आर 1 प्लस रूट 2 एंड 1 माइनस रूट 2। इट मीन्स आइगन वैल्यूज आर 1 प्लस रूट 2 और 1 माइनस रूट 2। एक आइगन वैल्यू तो ये है और एक आइगन वैल्यू ये है। दोनों आइगन वैल्यू अपने पास में आ चुकी है। ठीक है, दोनों ही आइगन वैल्यू आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास में सॉल्यूशन क्या मिलेगा, 2/2 की मैट्रिक्स थी, यानी दो ही आइगन वैल्यू चाहिए थी अपने को, और दोनों ही आइगन वैल्यू क्या, फर्स्ट तो ये आ गई यहाँ से और सेकंड आ गई है यहाँ से। ये काम है 3/3 मैट्रिक्स के लिए भी अपन कर सकते हैं। यही काम अपन 3/3 मैट्रिक्स के लिए भी काम में ले सकते हैं, लेकिन मैट्रिक्स जो है वो चेंज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारे पास में 2/2 मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यूज फाइंड करना। 2/2 मैट्रिक्स के लिए, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यूज फाइंड करना। ठीक है, टू बाई टू के लिए और देखते हैं अपन। 2/2 का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं पहले, या फिर चलेंगे अपन 3/3 के लिए। तो फॉर्मूला देखो यही काम आएगा भी। तो इसको तो ऐसे मान लो, ये याद होनी चाहिए आपको। ये जब तक याद नहीं होगा जब तक नहीं कर पाओगे। D A B C सारे मैट्रिक्स आपको पता ही है। आ जाओ चलते हैं अपन नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर।